जय हिंद। आज मैं बिहार एसएससी का एपिसोड 5वां है। इससे पहले 4 एपिसोड डाल दिया गया है, जिसमें हर एपिसोड में 10 क्वेश्चन होते हैं और आपको मैं बताया हूँ कि 20 एपिसोड को मैं डालूँगा और बिहार एसएससी का उससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगी। ठीक, तो आप लोग यथावत 20 सेट ज़रूर से ज़रूर समय निकालकर इंटर लेवल बिहार एसएससी पद के लिए चयनित उम्मीदवार ज़रूर चयनित हो जाइएगा। मैथ में जो 25 नंबर की सवाल पूछेगी, आपको यही 20 सेट से इसी टाइप का सवाल मिलेगी। तो उसी पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। आप अवश्य देखें, एक एक क्वेश्चन को ज़रूर बनावे, हर एक क्वेश्चन बनाइएगा, उस टाइप का आपको ध्यान में रहेगी और जल्दी से जल्दी आपका समय कम लगेगा और बन जाएगी सवाल। समझ गए? तो मैं बिहार एसएससी का एपिसोड नंबर 5वां जिस प्रकार 1 से लेकर 4 एपिसोड बना है, उसी प्रकार आज 5वां एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए तथा बी दोनों एक ही समय पर क्रमशः क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जहाँ ए जाता है वहीं जाता है बी। जाता है ए की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना लिखने के बाद बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। एलसीएम क्या आ जाएगी? एलसीएम आ जाएगा 200। इसका समय कितना आ जाएगा? 40 बचे और इसका कितना आ जाएगा? 50 चौका। देखिए, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा और चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। मेरे अनुसार लेट सेट के अंतर कितना है? 1 घंटा। सवाल में कितना कहा है? 15 मिनट अधिक समय लेता है। मेरे अनुसार इससे 1 घंटा अधिक समय लेता है। सवाल में कहा 15 मिनट को घंटा में तोड़ देंगे। 15 चौका 60, 1/4। अब कौन दूरी को? तो इसी दूरी को 1/4 से यहाँ कर देंगे। 4 पचे 20 यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देखेंगे सवाल को। 40 की चाल से जाता है और 50 की चाल से जाता है। दोनों जाता ही है ना, ये गति से चलते हैं। यदि ए की यात्रा बी से 15 मिनट अधिक समय लिया, ऊपर में चाल है तो नीचा में समय का रेशियो है। मेरे अनुसार समय 1 घंटा का लेट है। सवाल में कितना है? 15 मिनट। तो 1 घंटा बराबर 15 मिनट को हम घंटा में तोड़ दिए तो 1/4 घंटा आ गया। दूरी 200 का 1/4 यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। उसी रास्ते 40 की चाल से वापस आती है। यदि वह वापसी यात्रा में 1 घंटा अधिक समय ले, मतलब दिल्ली से अंबाला जाता है 50 की चाल से, जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कहाँ जाता है? तो जहाँ जाता है वहीं से आता है। सपोज डेट आप सोचिएगा कि मान लेते हैं कि हमें यहाँ से जाएंगे सरैया और आएंगे सरैया से, तो बीच की दूरी क्या होगी? तो
समान होगी। भले ही हमें समय ज़्यादा या कम लग सकता है, अगर तेज़ी से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे और धीरे धीरे जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन दूरी वही रहेगा कि दूरी बदल जाएगा? तो दूरी वही रहेगा, सेम दूरी सेम स्थिति में। इतना लिखने के बाद हम एलसीएम से डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस। यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 200। 50 से कै बार में? 4 बार में। 40 से ये 5 बार में। मेरे अनुसार 1 घंटा का लेट सेट हुआ। सवाल में कितना कहा है? 1 घंटा। तो जो मेरा है वही सवाल का है। मेरे अनुसार 1 घंटा अधिक समय लगा और सवाल में भी कहा है 1 घंटा अधिक। तो जो मेरा सो उसका कुछ बदलने की जरूरी इसमें नहीं है। कला कि ये भी मान घंटा में है, ये भी मान घंटा में दिया हुआ है। तो जो मेरा दूरी है वो 200 किलोमीटर इज राइट आंसर। मेरा वही 200 में 1 से गुना करेंगे तो वही 200 ही रहेगा। तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सवाल को देखेंगे आपको लगता होगा कि बहुत आसान बता रहे हैं, ऐसा कहीं सर नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो इसके लिए मेरे भाई सेम सवाल ही पूछेगी सेम कंडीशन में। इसको बनाने की और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसी को आसान तरीके में बताता हूँ और यही पूछेगा। आप थोड़ा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेम कंडीशन में सेम स्थिति में यही सब सवाल पूछेगी, समझ गए? और जिस टाइप के सवाल पूछेगा हर एक टाइप के मैं आपके लेकर आऊँगा। आपके पास मैंने 1 से लेकर 120 एपिसोड तक मैं आऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से पहुंचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो नियत समय से पहुंचता है। नियत समय से 15 मिनट देर पहुंचता है, तो उसको 15 मिनट का क्या हो गया होगा? लेट हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगला दिन चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या मिनट पहले पहुंच जाता है? 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी बतलाइए। इतना लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चाल धीमे था तो समय ज़्यादा लगेगा और चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। मेरे अनुसार टाइम का अंतर कितना हो गया? 1 घंटे का। सवाल में 15 मिनट लेट और 15 मिनट सेट आपको मैट्रिक में ही पढ़ाया गया होगा। ये देखिएगा, बारंबारता सारणी में गुरुजी पढ़ाए होंगे तो इस प्रकार के बताए होंगे। अगर मान यहाँ 0 है, इससे आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो इधर क्या करेंगे? प्लस में जाएंगे। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या आएगा? तो माइनस में बढ़ेंगे। तो माइनस और प्लस को हम लोग क्या करते हैं, उस समय मैट्रिक में पढ़े थे। तो यहाँ से अगर गुरुजी पूछते यहाँ के आपका डिस्टेंस अंतर कितना हो जाएगा, तो क्या करते थे? 8 करते थे कि 0 करते थे? तो माइनस से प्लस में जाने के लिए दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यही सवाल है। मेरे अनुसार 1 घंटा का लेट सेट है। सवाल में कितना कहा है? 15 मिनट लेट और 15 मिनट सेट, यानी कि 15 30 मिनट। मिनट को हम तोड़ देंगे घंटा में तो बटा में 60, कहला कि टोटल क्राइटेरिया फुलफिल। सेम कंडीशन में यदि मिनट में मान हो तो मिनट में ही करेंगे और आवर में मान हो तो आवर में करेंगे। देखिए, जाता है 3 के चाल से और अगले दिन जाता है 4 के चाल से। पहले 15 मिनट लेट 15 मिनट सेट, तब 15 15 क्या हो जाएगा? 30। मेरे अनुसार 1 घंटा सवाल में 30 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। क्या आया? 1/2, 1/2। अब अगर दूरी पूछेगा
12 का 1/2 यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी होगा? तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि दूरी ही पूछा है, कितने किलोमीटर हो जाएगा? तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। और चौथा नंबर सवाल देखिए, चार नंबर सवाल देखिए। हरीश अपने दफ्तर के लिए 9:30 बजे रवाना होता है। हरीश अपने दफ्तर के लिए जाता है 9:30 बजे, 9:30 AM सुबह जाता है 9:30 बजे, और वह कितने की गति से जाता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और उसका दफ्तर सुबह 10 बजे चालू होता है, और उसका दफ्तर सुबह 10 बजे AM ही चालू होता है। तो बतलाइए, और वह ठीक समय पर पहुंच जाता है, तो घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या है? तो सोचना है कि यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और 9:30 बजे दिन में सुबह में गया, और 10 बजे राइट टाइम पर पहुंच गया, तो जाने में कै घंटा लगा? आधा घंटा। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, आधा घंटा, 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। आधा घंटा में वह कितना जाएगा? 3 किलोमीटर की दूरी जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, 9:30 बजे मान लेते हैं कि हम अपने ऑफिस के लिए निकले, और हम अपने ऑफिस पहुंच गए 10 बजे, राइट टाइम पर पहुंच गए, और मेरा गति है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 1 घंटा चलता तो 6 किलोमीटर दूरी तय करता, तो आधा घंटा गए, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर आधा घंटा में कितना दूरी तय किए? मेरे घर से स्कूल यानी मेरे घर से दफ्तर 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आप देखेंगे, बिटाएं। देखिए 5वां नंबर सवाल, है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करता है। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटा में तय करता है। तो सोचिए कि 1 घंटा में हम 48 किलोमीटर जाते हैं, तो 10 घंटा में कितना जाएंगे? तो 480 किलोमीटर। आगे क्या कहा? उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत गति को कितना बढ़ाया जाना चाहिए? अब उसी दूरी को 8 घंटा में तय करना हो, पहले समझना है। एक लाइन में सवाल बनेगी, पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। 48 के चाल से चले तो हमको 10 घंटा में गए। कै घंटा में गए? 10 घंटा में गए। अगर हमें 10 घंटा की बजाय 8 घंटा में पहुंचना हो, तो चाल बढ़ाना होगा कि चाल घटाना होगा? तो चाल क्या करना होगा? मान लेते हैं 48 की चाल से हम गए तो 10 घंटा लगा, 8 घंटा में जाना होगा तो ज़्यादा तेजी से जाना होगा। अब इसको काट देंगे, 8 छक 48, यानी कि अब का गति हो जाएगा, अगर पूछता कि अब उसकी गति क्या होगी, तो 60 किलोमीटर पर आवर। कहता कि कितना दूरी कितना बढ़ेगा, चाल में बढ़ोतरी होगा तो 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड होगा बढ़ाना। क्या कहा है? चाल को कितना बढ़ाया जाना चाहिए? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर कहता कि अब का चाल क्या होगा? तो 60। पहले चाल क्या था? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 5 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल देखिए,
एक कुत्ता एक बिल्ली को पीछा करता है, पहले इसको मिटाइए। सिक्स नंबर सवाल, एक कुत्ता एक बिल्ली को पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। एक जो कुत्ता है वो बिल्ली को पीछा करता है जो उससे कितना आगे है, 150 मीटर आगे। डिस्टेंस यानी कि 150 मीटर आगे है, 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है और कुत्ता 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। तो हमें पहले ये बताइए कि बिल्ली के चाल है कम धीमा और कुत्ता के चाल है तेजी। तो एक समय आएगी जिसमें बिल्ली पकड़ा जाएगी और कुत्ता उसे पकड़ ले। तो देखना है बिल्ली कितना आगे है, तो 150 मीटर। क्या पूछा है, तो कितना समय लगेगा, इस टाइम पूछा है। तो समय के लिए दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल तो क्या आ जाएगी, समय आ जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुत्ता की चाल है 36 किलोमीटर पर घंटा और बिल्ली के चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए, जो काम बिल्ली कर रही है वही काम कुत्ता कर रहा है। भागने के क्रम में जहाँ बिल्ली जा रही है वहीं ही कुत्ता जाएगा, तबे ना पकड़ाएगा। तो रिलेटिव स्पीड यदि एक ही दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड को घटा लेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रिलेटिव स्पीड हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा कट गया 6 से, 6 3 18, 5/3 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। इसका स्पीड हो जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। कौन दूरी के लिए, तो यही 150 के लिए, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 150 मीटर और इसका चाल कितना है 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर कट गया, 3 ऊपर चल जाएगा, गुना में लिख देंगे 5 से, 5 तिहाई 15, यानी कि 90 सेकेंड में वह कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। समझ में आया? 30 के चाल है बिल्ली के, कुत्ता के चाल 36, रिलेटिव स्पीड 6 मीटर प्रति सेकेंड में कर दिए। कहला कि डिस्टेंस मीटर में है, दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकेंड में 5/3 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी बटे में चाल यानी कि समय 90 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। सेवन नंबर सवाल देखिए, का एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। एक चोर 2:30 PM कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में, कार की मालिक चाहे पुलिस लिख सकते हैं, पुलिस दूसरी कार से 3 बजे पता चलता है और दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पीछा करता है। इतना लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे चोर पुलिस वाले सवाल है, आओ दूरी का पता लगाए। काहे कि दूरी पर ही चोर को पकड़ा जाएगा, रास्ते में ही चोर को पकड़ा जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 300, 6 पचे 30, 75 चौका, 5 घंटा और 4 घंटा। मेरे अनुसार कितना घंटा है, 1 घंटा। सवाल में कितना
2:30 बजे और 3 बजे, तो कितना हो जाएगा 30 मिनट। कई मिनट के अंदर 30 मिनट को हम घंटा में तोड़ देंगे तो 1/2 यानी 1 के मान 1/2 आवर हो गया। 1 के मान कितना हो जाएगा 1/2 आवर। तो क्या कहा, इसमें रीजनिंग में भी सवाल ये पूछती है, जो आपको 3-4 नंबर की सवाल पूछेगी कि बताइए चोर कितने देर भागने पर पकड़ाएगा, पुलिस कितने देर भागकर पकड़ लेगी, कितनी दूरी पर पकड़ाया जाएगा, घड़ी के अनुसार चोर कितने बजे पकड़ाएगा, चाहे घड़ी के अनुसार पुलिस कितने बजे पकड़ लेगी। इसमें 4-5 नंबर का सवाल बनता है, रीजनिंग में पूछता है तब। लेकिन इसमें पूछा है दूरी। क्या पूछा है नहीं, वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, मतलब पुलिस पकड़ लेगा चोर को। हम आपको सारा बात इसमें बता देते हैं। कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो दूरी को 1/2 कर दीजिएगा, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ाएगा। 1 नंबर। 2 में पूछता कि चोर कितना देर भागने पर पकड़ाएगा, तो 5 का 1/2 यानी कि 2.5 घंटा। पुलिस कितना देर भागकर पकड़ लेगी, तो 4 का 1/2 सब के आधा कर देंगे, यानी कि 2 घंटा बाद पकड़ लेगी, तो आधा घंटा के अंतर है। ठीक है। कहता कि घड़ी के अनुसार पुलिस कितने बजे पकड़ लेगी, तो 3 बजे से पुलिस भागकर 2 घंटा 3 4 5, यानी कि घड़ी के अनुसार 5 बजे चोर पकड़ाएगा। कितने बजे, ये जो आंसर कहा है उसका उत्तर ये है, लेकिन कहता कितनी दूरी पर था 150। कितने घंटे में भाग कर पकड़ लेगी, तो 2 घंटे। कितने घंटे भागने पर पकड़ाएगा, तो 2.5 घंटे। इस सवाल को सब लोग नोट कर लीजिएगा, समझ गए। इसको समझ में आ जाएगा तो ये रीजनिंग में भी पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में आपको 5 नंबर की मदद मिलेगी, और मैथ में पूछे जाएगा तो किसी एक बात पूछेगा, चोर कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगी, पुलिस कितने घंटे बाद पकड़ लेगी, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगी, कोई एक पूछेगा, उसमें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट कीजिए। कितना नंबर सवाल था, ये 7 नंबर सवाल था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए मिटाएं इसको। 8 नंबर सवाल देखिए। आठ नंबर सवाल है, एक एस्कॉर्टेड वीआईपी कार दिल्ली से अमृतसर के लिए एक निश्चित गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है। यह दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि 60 मिनट समय कम लेती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाए, तो समय 45 मिनट और कम समय लेती है, यानी कि 105 मिनट कम लेती है। तो क्या कहा, लेती है दोनों नगरों के बीच की दूरी बतलाइए। तो दूरी के लिए चाल और समय होना चाहिए। दूरी के लिए चाल और समय होना चाहिए। देखिएगा, इसमें 2 गो चाल दिया है और 2 गो समय दिया है। अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 1 घंटा कम लेगी, यानी कि 1 घंटा को मिनट में तोड़ती है तो 60 मिनट।
यदि चाल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, 10 में और 10 जोड़ देंगे तो कितना है 20 किलोमीटर, तो समय 45 मिनट और कम समय लेती है। आप बताएंगे कि ये 60 मिनट कम और 105 मिनट कम में सबसे ज़्यादा कम कौन है, तो ये वाला हो जाएगा। समझ गए, ये 60 कम है, ये 105 कम है, तो और इसमें जोड़ ही देंगे। आप इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज ना होंगे, यही सबका कंफ्यूज हो जाता है। 60 मिनट हमको कम समय लगता है और 40 मिनट कम समय लगेगा, 45 मिनट और ना उसमें हम करेंगे जोड़ेंगे। अब चाल और समय निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुने में समय होना चाहिए। तो न इसमें चाल दिया हुआ है न समय दिया हुआ है, डबल चाल डबल समय दिया हुआ है। तो इसके लिए एक मंत्र का उपयोग करेंगे जो आपको इस सवाल के लिए बहुत मदद करेगी। वो क्या है, जब चाल लिखने जाना है तो बोलेंगे चाल गुने में चाल, बोलेंगे 10 गुने में 20, चाल गुने चाल और गुने में समय का अंतराल। तो यहाँ देखेंगे माइनस माइनस तो अंतर हो जाएगा कितना 45 का। अब समय लिखेंगे तो बोलेंगे समय गुने समय, समय गुने समय 60 गुने में 105 और गुने में चालों का अंतर, तो यहाँ 10। समय लिखेंगे तो चाल के अंतर और चाल लिखेंगे तो समय के अंतर। एक बात ध्यान देना है, जब चाल लिखेंगे तो आप एगो नोट में करके लिख लीजिएगा, एगो नोट में कि जब चाल लिखेंगे तो चाल गुने में समय का अंतराल, और जब समय लिखेंगे तो समय गुने में चाल का अंतराल, और बटा में लिखना है, इसको गुना कर लीजिएगा। 105 गुने 10 तो 1050, और 20 गुने 60 तो 6 दूनी 1200। ठीक है, 1200 और 1050 के अंतर कितना हो जाएगा 150। तो बटा में दोनों को हम जितना अंतर रहेगा वह लिख देंगे डिस्टेंस विथ गैप। फिर से एक बार सुनेंगे, जब चाल लिखेंगे तो बोलेंगे चाल गुने में समय का अंतराल, बटा में डिस्टेंस विथ गैप। और जब समय लिखेंगे तो समय गुने समय गुने चाल का अंतराल, बटा में डिस्टेंस विथ गैप अंतर काट देंगे। और चाल समय पता है तो दूरी निकालने के लिए धराक जाके निकल जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, काट देंगे इसको, 0 से एगो 0 काट लेंगे। अब 15 तिहाई 45, 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ काट लेंगे, एगो 0 से एगो 0 काट लेंगे। अब 15 सते 105 क्या, और 6 सते 42 गुने 10 यानी कि 420 मिनट। यहाँ समय मिनट में है इसलिए मिनट, और चाल आवर में है इसलिए आवर। दूरी निकालने के लिए चाल, तो चाल की जगह लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 420 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए बटा में 60, 60 से 60 कट गया, यानी कि उत्तर 420 दूरी कितना जाएगा 420 किलोमीटर के दूरी हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, पूरा कैमरा में आया कि नहीं। चलिए आ गया पूरा। यहाँ देखेंगे, फिर से सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 1 घंटा कम लगेगा, और चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो समय 45 मिनट और कम समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चाल और एगो समय लिखेंगे, तो चाल में लिखेंगे तो चाल गुने में समय का अंतराल, और जब समय लिखेंगे तो समय गुने में चाल का अंतराल, बटा में डिस्टेंस विथ गैप यानी कि अंतर हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से दूरी निकालने के लिए चाल और समय, तो चाल और समय, चाल गुने समय, समय मिनट में था घंटा में कर दिया, 60 से 60 कट गया, 420 किलोमीटर इज राइट आंसर। जब दूगो चाल दूगो समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1200 और 1050 अंतर है, बटा में लिख देंगे, उत्तर मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर सवाल, मिटाएं इसको। आगे, रमेश 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। रमेश 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है।
4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर। ठीक है, आगे कहा तथा 4.5 घंटा के लिए 60 किलोमीटर तथा 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 से काट लेंगे 30, 9 तिहाई 27, 270 किलोमीटर। 120 और 270, 7 दूनी 9, 0 9 2 1 3, यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी 390 किलोमीटर की दूरी हमने चले। आगे कहा 60 की चाल से चलता है, इस प्रकार वह कुल दूरी के 3/5 हिस्सा तय करता है। मतलब कुल दूरी 3/5, यानी कि 5 टोटल दूरी है जिसमें हमने 3 चल गए, तो यही 3 जो चले हैं वह 390 किलोमीटर है। वही जो 3 चले हैं वह 390 है। तो क्या कहा आगे, बाकी दूरी को वह 4 घंटे में तय करता है। बाकी दूरी को वह 4 घंटे में तय करता है। तो बाकी दूरी की औसत चाल क्या है? तो गौर कीजिएगा, 5 में हमने 3 चल गया तो बच गया कितना, 2। 2 बराबर कितना, 390 गुना में 2 बटा में 3, 13 तिहाई 39, 13 दूना 26, 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में हमको तय करना है। क्या तो दूरी 4 घंटा बाकी दूरी कहा है। 4 छक 24, 4 पचे 20, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से हमको दूरी तय करनी होगी। एक बार इसको और समझिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, 3 घंटा में 40 के चाल से चले, 4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर। और 4.5 घंटा में 60 की चाल से चले, 270, 120, 390 किलोमीटर की दूरी हमने चले, जो 5 में 3 हिस्सा ही चले। तो 3 के मान 390 है, तो 5 में 3 चल गए, तो बाकी कितना बच गया, 2। यही 2 बराबर कितना है, तो आ गया 260। वही 260 हमको 4 घंटा में तय करना है। कै घंटा में? 4 घंटा में, यानी कि इसका औसत स्पीड कितना होगा, 65 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल देखिए, मिटाएं। दस नंबर सवाल देखिए, एक मोटर वाला 39 किलोमीटर की दूरी 39 किलोमीटर की दूरी एक मोटर वाला 45 मिनट में पूरी करती है। 45 मिनट में पूरी करती है। पहले 15 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह पहले चला है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा सवाल को, x किलोमीटर प्रति घंटा की 15 मिनट में, और आगे गति से अगले 20 मिनट में दुगुने गति से, अगले दुगुना गति से, तो 2x किलोमीटर प्रति घंटा कै मिनट में, 20 मिनट में। और बाकी यात्रा फिर पहले वाली मूल गति से, पहलुके गति से, बाकी यात्रा x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। गौर कीजिएगा, 15 मिनट और 20 मिनट, 35 मिनट में से निकल गया 45 में, तो बच गया कितना, 10 मिनट। 10 मिनट को घंटा में तोड़ देंगे, मिनट को घंटा में तोड़ देंगे, मिनट को घंटा में हम तोड़ देंगे। फिर से एक बार समझिएगा, यहीं समझ जाइएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल। इसको ये वाला बात समझ जाइएगा, आंसर बन जाएगा। पहले x के 4 से 15 मिनट चले, अगला कहा दुगुना गति से, तो x का दुगुना 2x किलोमीटर प्रति घंटा 20 मिनट में चले, और बाकी यात्रा फिर पहले वाली मूल गति से, मतलब पहलुके गति से चले। बाकी के समय नहीं दिया है, 45 मिनट कुल टाइम है, जिसमें 15 और 20 35 निकल गया, तो बाकी 10। ये 10 कहाँ निकले, 15 और 20 45 में से घटा के 10 निकला है। बराबर कै किलोमीटर की दूरी दिले हैं, 39 किलोमीटर की दूरी दिले हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसको पहले कैलकुलेशन करना है। पहले काट दीजिए, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 10 छका 60, यानी कि x बटा में 4 प्लस 2x बटा में 3 प्लस x बटा में 6 बराबर 39 किलोमीटर।
यहाँ से हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे। 4 3 6 का एलसीएम 12 होगा। 4 3 जा 3x, 3 4 जा 8x, 6 2 जा 2x इक्वल टू 39 किलोमीटर। 8 3 11 2 13 x बटा में 12 बराबर 39 किलोमीटर। 13 तिहाई 39, x बराबर 12 तिहाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। फिर से एक बार देखेंगे, 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, P15 20 35 बच गया 10, इस भिन्न के जोड़ करके कर दिए, x के मान कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका राइट आंसर हो गया। और लास्ट था 1 से 10 हर एपिसोड, ये 5वां एपिसोड है, ये 5 वीडियो हो गया, बाकी का 15 वीडियो बच गया। आप अब कहिएगा कि चौथाई हिस्से में एक हिस्सा तो हम खत्म कर दिए, तो आज 5 एपिसोड खत्म और 5 वीडियो आप लोग खत्म भी करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए